नमस्कार। ज्ञान, धर्म, धन और संतान कारक बृहस्पति, जिसका मनुष्य के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, क्योंकि इन चारों चीजों से मनुष्य का जीवन ज्यादा सफल होता है। ये 6 अप्रैल से 14 सितंबर के मध्य में मकर राशि, जो इनकी नीच की राशि होती है, इसको छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कन्या लगन और कन्या राशि वाले, यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा। क्योंकि देखिए, जब यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो बृहस्पति आपके कुंडली के छठे घर में बैठेंगे। छठा घर बृहस्पति का शुभ और लाभकारी नहीं होता है, लेकिन यह राशि परिवर्तन में एक छोटी सी घटना भी घटेगी जो अशुभ होने के बावजूद भी आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैं आपको यह भी जानकारी दूंगा कि किस किस क्षेत्र में ये सफलताएं देंगी, कब आपको सावधान रहना है और कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। सर्वप्रथम पहले बृहस्पति की स्थिति को देखिए। जब ये 6 अप्रैल से 14 सितंबर के मध्य में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो ये 6 अप्रैल से लेकर के 22 मई तक धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं मंगल होते हैं, यानी मंगल यानी मित्र के नक्षत्र में, मित्र राशि के नक्षत्र में रहने के बावजूद भी जो है ये थोड़ा सा शुभ फलदायी होगा। फिर ये 22 मई से लेकर के 20 जुलाई के मध्य में शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं वो होते हैं राहु, यानी इस समय बृहस्पति का बल बहुत बढ़िया नहीं देखने को मिलेंगे, संघर्षकारी पल देखने को मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि फिर ये 20 जुलाई से लेकर के 14 सितंबर तक ये रहेंगे पुनः धनिष्ठा नक्षत्र में, और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं मैंने बताया मंगल होते हैं, यानी इस समय कन्या लगन और कन्या राशि वाले बृहस्पति के बल में वृद्धि देखने को मिलेगा। अब महत्वपूर्ण तथ्य को समझिएगा जिसकी चर्चा मैंने वीडियो के शुरुआत में की थी। 20 जून से बृहस्पति वक्री हो जाएंगे कुंभ राशि में ही। ज्योतिष शास्त्र कहता है जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो उसके फल में उस स्थान पे जहां बैठते हैं और उसके पहले वाले फल में दोनों का फल दिखना प्रारंभ होता है, क्योंकि वह एक घर पहले भी फल देता है। जब यह बृहस्पति ट्रांजिट कर रहा है तो यह अतिचारी है। अतिचारी का मतलब होता है कोई ग्रह अपनी राशि में एक नियमतः जितना उसको रुकना चाहिए उससे कम समय में दूसरी ओर चले जाना, मतलब दूसरी राशि की ओर चले जाना। तो यह 20 जून से वक्री भी होंगे और अतिचारी भी रहेंगे। मतलब ये निश्चित तौर पे एक चीज समझ लीजिएगा, कन्या लगन और कन्या राशि वाले, यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए 20 जून के बाद ही ज्यादा लाभकारी रहेगा। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं नहीं चाहता आपको भ्रमित करूं, मैं नहीं चाहता बलगलाऊं। दुनिया क्या कहता है मुझे कोई मतलब नहीं, मैं शास्त्र के हिसाब से बात करता हूं और शास्त्र को ही मैं बड़ा मानता हूं। अब महत्वपूर्ण तथ्य को देखिएगा। जो भी व्यक्ति शिक्षण संस्थान में है, जुडिशियल के काम में है, पॉलिटिक्स के से रिलेटेड है, अधिकारी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, खाद बीज से रिलेटेड है, टिम्बर है, केमिस्ट यानी दवा की दुकान, मेडिकल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, बैंकिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए कन्या लगन और कन्या राशि वाले निश्चित तौर पे 20 जून तक संघर्ष दिखेगा तो दिखेगा। 20 जून के बाद जब बृहस्पति अतिचारी रूप में वक्री होंगे तो अचानक तरक्की के रास्ते खुलेंगे। अब यहां पे देखिए, जब बृहस्पति आपकी कुंडली के छठे घर में विराजमान हो जाएगा तो क्या फल देगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है बृहस्पति एक लौता मात्र ऐसा ग्रह है जब वो अकेला रहेगा तभी शुभ और लाभकारी फल देगा, लेकिन छठे घर में बृहस्पति नहीं होता है शुभ। बस एक वही स्थान है जहां पे बृहस्पति शुभ नहीं होता है। अब यहां पे देखिए क्या फल मिलेगा। जब बृहस्पति आपकी कुंडली में छठे घर में बैठेंगे तो 20 जून तक आपको कर्ज की युक्ति बढ़ेगी, स्वास्थ्य डिस्टर्बेंस रहेगा, मानसिक तनाव रहेगा, शत्रुता बढ़ सकता है, लीवर, चर्बी, थायराइड यानी शुगर से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। 20 जून के बाद आपके जीवन में जो है संतान के तरक्की के रास्ते खुलेंगे, लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का विशेष लाभ देखने को प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा जो है
इस समय पेंडिंग जॉब वगैरह फंसे हुए थे वह ठीक हो जाएंगे। व्यापार में तरक्की के रास्ते 20 जून के बाद ज्यादा खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। 20 जून के बाद जो है दाम्पत्य जीवन में सुधार आएंगे। आपके उपयुक्त विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। जीवन साथी के तरक्की के रास्ते खुलेंगे। व्यापार में या नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे, 20 जून के बाद उसमें विशेष परिवर्तन के योग दिखेंगे। जो आपने विदेशों में व्यापार फैला रखा है, 20 जून के बाद उसमें तरक्की के रास्ते खुलेंगे। जो आपके डाइवोर्स या झगड़े या एक दूसरे के कारण मतलब शक की भावनाएं जो उत्पन्न हुई हैं, तो उसमें सुधार निश्चित तौर पे 20 जून के बाद दिखना प्रारंभ हो जाएगा। जब बृहस्पति आपकी कुंडली में निश्चित तौर पे कुंभ राशि में छठे घर में गोचर करेंगे, तो आपके जीवन में पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यवसाय में सुधार देखने को मिलेंगे। मनचाही स्त्रियां या पुरुष जो चाहते थे विवाह करना, उनसे विवाह के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आपको बृहस्पति आपकी कुंडली में चतुर्थ और सप्तमेश भी होते हैं, तो आपको भूमि मकान वाहन का विशेष लाभ मिलेगा। जून के महीने से माता का स्वास्थ्य ठीक हो जाएंगे, पिता की तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि 20 जून तक पिता के जीवन में संघर्ष रहेगा। जून से प्रॉपर्टी विवाद या संपत्ति परचेज करना चाहते हैं उसमें लाभ मिलने लगेगा। जून से आपके जीवन में जो है सुख समृद्धि का निर्माण होना चालू हो जाएगा। जून से आपके जीवन में जो है विवाह भाई से विवाद जो चल रहा था उसकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बृहस्पति जहां भी बैठता है, कन्या लगन और कन्या राशि वाले अपने स्थान से अपने स्थान से 5वें, 7वें और 9वें दृष्टि को देखता है। तो कन्या लगन और कन्या राशि वाले जब बृहस्पति निश्चित तौर पे आपकी कुंडली में षष्ठ घर में विराजमान हो जाएंगे, तो 5वीं दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देखेंगे। राहु, शनि, मंगल और केतु का दृष्टि अशुभ होता है, लेकिन बृहस्पति एक दैवी ग्रह है, शुभ ग्रह है, तो इनकी दृष्टि शुभ होती है। यानी जब यह राशि परिवर्तन होगा तो आपकी कुंडली में यह 5वीं दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देखेगा, जो आपके माता पिता से तालमेल में सुधार करेंगे, सीनियर से मतभेद की समस्याओं को कम करेगा, नए नौकरी के लिए अच्छे अपॉर्चुनिटी आएंगे। बृहस्पति का 7वां दृष्टि द्वादश स्थान पे चला जाएगा, यानी सिंह राशि पे। बृहस्पति जो होते हैं इकलौते ऐसे ग्रह हैं जो 8वें और द्वादश के भी कारक होते हैं, शनि के जैसा। तो जब ये द्वादश स्थान को देखेंगे तो यह ट्रांजिट जो है आपके 6 अप्रैल से 14 सितंबर के मध्य में विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभकारी रहेगा, कर्ज की मुक्ति दिलाएगा, मानसिक शांति और केस मुकदमा विजयी करा सकता है। लेकिन इसका प्रभाव जो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा आपको कन्या लगन कन्या राशि वाले, वो जून से ही ज्यादा पड़ेगा। इसके अलावा इनकी जो है 9वीं दृष्टि द्वितीय स्थान पे पड़ेगी, जो इनकी तीसरे नंबर की दृष्टि होती है। तो अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क होंगे, बैंक बैलेंस में वृद्धि देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े फैक्ट्री वगैरह लिए कर्ज लेना चाहते हैं तो वह ठीक हो जाएंगे, फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट करने वाला रहेगा, उचित लक्ष्य की ओर जाइएगा, वाणी के दम पे और चापलूसी के दम पे अपने काम को निकालिएगा। ज्योतिष शास्त्र एक बात कहता है, आपको समझना पड़ेगा कन्या लगन और कन्या राशि वाले। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब भी बृहस्पति कुंभ राशि में बैठते हैं तो ये व्यक्ति को विवादास्पद बनाते हैं, प्रवासी बनाते हैं, पारिवारिक तालमेल में खराबी करता है। तो आपको 6 अप्रैल से 14 सितंबर के मध्य में लव रिलेशन पे, पारिवारिक विवाद से बचना है। यानी लव रिलेशन में अपशब्द का प्रयोग नहीं करना है, धन को बचा करके रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं आना है, हेल्थ यानी मोटापे को नहीं बढ़ने देना है, और जून तक शत्रुता किसी से नहीं करना है, नहीं तो फंसिएगा। तो आप समझिएगा, मेरा काम तो बताना है। अब अगर मैं बताता हूं उपाय, तो उपाय के तौर पे मैं आपको यह बताता हूं कि कंटिन्यू आप 6 अप्रैल से 14 सितंबर के मध्य में प्रत्येक दिन विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ करिए। गुरुवार के दिन गरीबों को गुड़ के रसगुल्ले अवश्य दान करिएगा। गुरुवार के दिन जो है आप अपने पिता को किसी महत्वपूर्ण तथ्यों पे सपोर्ट कीजिएगा, पिता से मतभेद मत करिएगा। इसके अलावा जो है गुरुवार के दिन या प्रत्येक दिन आप प्रयास कीजिए कि अपने पास एक छोटा सा हल्दी का टुकड़ा रख लेने का, या आपके पास सफेद टोपाज या पोखराज पड़ा है तो आप ब्रॉन्ज में बनाकर उसको गले में धारण कर लीजिए। देखिएगा रास्ते अच्छे खुलेंगे कन्या लगन और कन्या राशि वाले। प्रिय कन्या लगन और कन्या राशि वाले, बृहस्पति का ट्रांजिट जो कुंभ राशि में हो रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने बहुत ही विस्तृत और अच्छे से दिया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं और आऊंगा अगली वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।